हेलो एवरीवन, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खूबी ज्ञान चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एम, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के अंदर आता है। तो ये आपका यूनिट 1 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या एम है, क्या क्या स्कोप है और क्या क्या फंक्शन होते हैं एजुकेशन के। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एजुकेशन का डेफिनेशन, मीनिंग और उसका नेचर डिस्कस किया है, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप मेरे वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर हम आज का इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं दिल से स्वागत करना चाहती हूँ उन लोगों का जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो फिर हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एम ऑफ एजुकेशन होता क्या है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हर किसी चीज के लिए एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है। ठीक है, अगर हम लोग एजुकेशन भी ले रहे हैं तो उसका भी एक उद्देश्य है कि आगे जाके हमें एजुकेशन के माध्यम से ही कुछ करना है हमारे जीवन में। शिक्षा क्या है, हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे एम ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे बोलता है एम्स गिव डायरेक्शन टू एक्टिविटीज। ठीक है, तो हम लोग जो भी करते हैं उसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, तो हम लोग जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसका भी एक उद्देश्य है कि हमको शिक्षा लेके आगे लाइफ में क्या करना है। ठीक है, तो शिक्षा हम क्यों लेते हैं? ताकि हमारा लाइफ एक अच्छा डायरेक्शन में चले, क्योंकि हमें अपनी लाइफ की जो भी जरूरतें हो वो पूरी कर सके हम। ठीक है ना, तो इसी की वजह से यहाँ पे बोलते हैं कि एम्स गिव डायरेक्शन टू एक्टिविटीज। जो भी हम काम करते हैं उसके लिए उद्देश्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो जो भी कुछ हो आपके लाइफ में। आप हर एक चीज का एक उद्देश्य लेके चलते हो। अगर हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हो तो ये भी एक हमारे एक उद्देश्य है कि हमें आगे जाके क्या करना है। हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें टीचर बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, या फिर हमें क्रिकेटर बनना है, या फिर जो कुछ भी बनना है, या फिर हमें जो कुछ भी बनना है। हर एक चीजों का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे बोलता है विदाउट एम इज लाइक अ बोट विदाउट इट्स रडर। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि मतलब विदाउट एम मतलब बिना उद्देश्य का ऐसा हो जाता है ना इंसान, जैसे कि एक नाव बिना पतवार का हो। ठीक है, मतलब उसका कोई डायरेक्शन ही ना हो। मतलब ऐसा हो जाता है कि उसका कोई डायरेक्शन है ही नहीं, वो बस चलते जा रहा है चलते जा रहा है, कहाँ जाके रुकना है उसको पता ही नहीं है। तो इसी की वजह से हर एक चीज का उद्देश्य होना काफी ज्यादा जरूरी है। एम्स गिव डायरेक्शन टू एक्टिविटीज। अब जो भी काम करते हो उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको एक डायरेक्शन दिखाता है। एजुकेशन इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। बाय एजुकेशन वी इंटेंड टू ब्रिंग सर्टेन डिजायरेबल चेंजेस इन द स्टूडेंट। ठीक है, तो एजुकेशन के थ्रू ही हम क्या करते हैं, बच्चों में जैसा आप डिजायर करते हो वैसे आप चेंजेस लेके आते हो। ठीक है, एजुकेशन इज द conscious efforts, and as such it has definite aim and objectives. In the light of this aim, the curriculum is determined and the academic achievements of the student are measured. ठीक है, academic का achievement होता है students का, वो सब कुछ आपके उद्देश्य पे ही डिपेंड करते हैं। क्योंकि जब आपको आपका उद्देश्य पता है तो आप उसी हिसाब से करिकुलम को भी तैयार करते हो कि हमें बच्चे को कौन सा करिकुलम देना है ताकि वो अपने उद्देश्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ठीक है, जो भी उन्होंने अपना उद्देश्य निर्धारित करके रखा है वहां तक वो जा सके। बोलते हैं एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हैज सम एम ऑफ लाइफ। जो भी स्टेज क्यों ना हो ह्यूमन का, उनका क्या होता है, एक उद्देश्य होता है उनके जीवन का। द एम ऑफ लाइफ डिटरमाइन एम्स ऑफ एजुकेशन। जो आपका एम ऑफ लाइफ होता है वही आपको डिटरमाइन करता है एम ऑफ एजुकेशन। द एम ऑफ एजुकेशन हैव चेंज्ड फ्रॉम एज टू एज एंड thus इट इज डायनेमिक बिकॉज द एम ऑफ लाइफ आर डायनेमिक। यहाँ पे बोलता है कि आपका लाइफ जो होता है गतिशील होता है। ठीक है, वो चलते रहता है। ठीक है, कभी रुकता नहीं है, और उसी के हिसाब से आप क्या करते हो, अपना उद्देश्य निर्धारित करते हो। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो उनसे अगर आप पूछोगे बेटा आपको बड़े होके क्या बनना है, तो आपको बोलेंगे कि उनको डॉक्टर बनना है, क्योंकि वो डॉक्टर को देखते हैं। तो कभी पूछोगे क्या बनना है तो बोलेंगे कि पुलिस बनना है, कभी पूछोगे तो बोलेंगे कि उनको टीचर बनना है। वो जो चीज देखते हैं उनको अच्छा लगता है वो वही चीज बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनका उस समय का उद्देश्य है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं, तो क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है, चेंज होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोलता है कि द एम ऑफ एजुकेशन हैव चेंज फ्रॉम एज टू एज। ठीक है, तो यही होता है आपका एम ऑफ एजुकेशन। आप जो भी कुछ करते हो आपका एम होता है उस चीज के लिए। ठीक है, आप एक उद्देश्य निर्धारित करके चलते हो कि आपको यहाँ तक जाना है, ये करना है, और उसी हिसाब से आप अपना काम करते हो। उसी प्रकार से एम ऑफ एजुकेशन भी होता है। अगर आप एजुकेशन ले रहे हो, जाहिर सी बात है कि आप एजुकेशन ले रहे हो तो लाइफ में आपको कुछ करना है आगे, इसी के चलते आप एजुकेशन ले रहे हो। उद्देश्य का पता होना और उद्देश्य का जानना और उद्देश्य को निर्धारित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको एम ऑफ एजुकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स भी है, तो हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य होता है एजुकेशन का, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं वोकेशनल एम। बोलते हैं एजुकेशन मस्ट हेल्प द चाइल्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड। एजुकेशन देयरफॉर मस्ट प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर सम फ्यूचर प्रोफेशन और वेकेशन और ट्रेड। वोकेशनल एम इज अ नैरो एम ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो वोकेशनल एम है, जो व्यवसायिक एम है आपका, उसको क्या बोलता है, नैरो एम बोलता है एजुकेशन का। ठीक है, और आप जब एजुकेशन लेते हो तो
ये आपके जीवन के लिए है, ठीक है। ये आपके आजीविका के लिए ही होता है कि आप आगे जाके अर्न कर सको आपके जीवन को भावी बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है आपको वोकेशनल एम, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं द नॉलेज और इन्फॉर्मेशन एम। तो बहुत सारे जो शिक्षा शास्त्री थे जो बहुत सारी चीजों के बारे में जानते, तो उनका भी बोलना पता है क्या था, नॉलेज इज एसेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बेटर एडजस्टमेंट इन लाइफ, सोशल एफिशिएंसी, कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। जो भी आपके लाइफ में है नॉलेज, उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जो भी आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, अगर आपको बेटर एडजस्टमेंट चाहिए लाइफ में, अगर आपको सोशल एफिशिएंसी चाहिए, कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है, और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए भी एजुकेशन काफी ज्यादा जरूरी है। बोलता है द मेयर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज माइट ट्रांसफर एन इंडिविजुअल इनटू एन इंटेलेक्चुअल बट इट अलोन कांट मेक हिम अ कंप्लीट मैन, ठीक है। ये अकेले एक इंसान को कंप्लीट नहीं कर सकता है, इसी के चलते आपको हर एक चीज जरूरी है, ओके। नेक्स्ट टाइप पे बोलते हैं द कैरेक्टर फॉर्मेशन एम। ये आपके कैरेक्टर के फॉर्मेशन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे विवेकानंद और गांधी जी ने बोला, उन्होंने बताया कि बोथ एम्फसाइज्ड कैरेक्टर बिल्डिंग इन एजुकेशन, ठीक है। कैरेक्टर फॉर्मेशन और मोरल एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद द होल कंडक्ट ऑफ मैन। जो भी आपका कैरेक्टर फॉर्मेशन है और जो भी आपका मोरल एजुकेशन है, ये सबका कंसर्न है, ठीक है। जितने भी आपके ह्यूमन बींग्स है ना, सब चाहते हैं कि उनका कैरेक्टर बेटर हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है जो 1951 और 52 में बनाए गए थे, उन्होंने बोला हैज राइटली रिमार्क्ड कैरेक्टर एजुकेशन हैज टू बी विजुअलाइज्ड नॉट इन अ सोशल वैक्यूम बट विथ रेफरेंस टू कंटेम्परेरी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, राइट। ये सिर्फ आपके विजुअलाइजेशन के लिए नहीं, लेकिन ये हर एक चीजों के लिए जरूरी है, राइट। इसी के चलते बोलता है कि जो आपका एम है वो हर एक चीजों को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। द एडजस्टमेंट एम, विदाउट एडजस्टमेंट कुछ नहीं पॉसिबल है, कुछ हो ही नहीं सकता है। दैट्स व्हाई पे बोलता है एडजस्टमेंट इज द प्राइमरी रूल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का जो प्राइमरी रूल है ना, वो है आपका एडजस्टमेंट। आपको हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसी की वजह से इसको बोला जाता है कि एडजस्टमेंट इज द प्राइमरी रूल ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन द वर्ड ऑफ हॉर्नी, जो हॉर्नी एक, तो यहाँ पे बोलता है इन द वर्ड ऑफ हॉर्नी, जो कि आपके जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने बोला एजुकेशन शुड बी मैन्स एडजस्टमेंट टू हिज फेलोज एंड टू द अल्टीमेट नेचर ऑफ द कॉस्मस, ठीक है। तो आप जब विश्व में हो, क्या होता है, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आप एडजस्ट करते हो हर जगह, राइट। विदाउट एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट नो वन कैन सर्वाइव। जब तक आप एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं करोगे, तब तक कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। ऐसा हॉर्नी जो साइकोलॉजिस्ट थे, जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे, उनका यह मानना था, ठीक है, कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है कहीं ना कहीं, राइट। क्योंकि विदाउट एडजस्टमेंट नो वन कैन सर्वाइव। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है द लीजर एम, ठीक है। बोलता है फ्री एंड अनऑक्युपाइड टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इज जनरली नॉन एज लीजर, ठीक है। जो भी आपका फ्री टाइम होता है उसको आप लीजर टाइम बोलते हो। इट इज अ टाइम विच वी कैन यूज इन अ क्रिएटिव वे। जो आपका फ्री टाइम होता है उसको आप एक क्रिएटिव वे में यूज कर सकते हो। आप उसको बर्बाद किए बगैर आप उसको एक गतिशील टाइम बना सकते हो, जो कि आपके लिए आगे जाके अच्छा होगा। लीजर कैन मेक आवर लाइफ डायनेमिक एंड चार्मिंग, ठीक है। अगर आप आपके फ्री समय को उपयोग करना जान गए ना, तो आपका लाइफ इज लाइक ऑसम। इसी के चलते लीजर टाइम को उपयोग करना सीखना चाहिए, बर्बाद करने से बेटर है। नेक्स्ट बोलता है द सिटीजनशिप ट्रेनिंग एम। नेक्स्ट वन इज द सिटीजनशिप ट्रेनिंग एम। बोलता है सिटीजन हैज टू परफॉर्म मल्टीफेरियस सिविक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो एक सिटीजनशिप होता है ना, जो एक सिटीजन होते हैं ना, वो परफॉर्म करते हैं मल्टीफेरियस सिविक ड्यूटीज, और उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। चिल्ड्रन शुड बी सो ट्रेन्ड बाय एजुकेशन that they can successfully discharge their various civic duties and responsibilities। एजुकेशन के माध्यम से ही आप चिल्ड्रन को क्या करते हो, अच्छे से ट्रेन करते हो, ताकि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा सके, राइट। द कंप्लीट लिविंग एम, सम एजुकेशनिस्ट हैव insisted upon the need of all comprehensive aim of education। this viewpoint has led to the development of the complete living aim। ये क्या करता है, ये व्यू पॉइंट डेवलपमेंट करता है एक कंप्लीट लिविंग एम को, राइट। द हार्मोनियस डेवलपमेंट एम, जो भी आपके सामंजस्यपूर्ण डेवलपमेंट, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि आप जब तक प्रकृति के साथ या फिर लोगों के साथ सामंजस्य नहीं स्थापित करते हो, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई पे बोलता है एजुकेशनिस्ट आर of the opinion that all powers of capacities inherited by a child should be developed
harmoniously and simultaneously. Gandhi ji was a strong advocate of the harmonious development. गांधी जी जो थे वो एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे अबाउट सामंजस्य स्थापित करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एम समझ में आया होगा कि क्या क्या उद्देश्य निर्धारित करना होता है हमें हमारे एजुकेशन के लिए। राइट, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या स्कोप होता है एजुकेशन का, क्या क्या क्षेत्र होता है एजुकेशन का। राइट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एजुकेशन इज द टोटल डेवलपमेंट। क्या है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट नहीं है। जब आप एजुकेशन लेते हो तो आपको टोटली मतलब आपका जो भी है सब कुछ आपका डेवलपमेंट करता है ऑफ द पर्सनालिटी एंड द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप जब छोटे होते हो तब से बड़े होने तक आपको एजुकेशन जब आप लेते हो तो आपको ये टोटली मतलब पूरी तरीके से डेवलप करता है। राइट, इट बिगिंस विद द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड एंड्स विद हिज डेथ। ये स्टार्ट होता है चाइल्ड के जन्म से और खत्म होता है मरने पे। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हो, वो भी आपका क्या है, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हो तो वो भी आपका क्या है, आपकी शिक्षा ही है। चाहे आप घर में सीखो, चाहे आप बाहर सीखो या फिर अपने फ्रेंड से सीखो, आप जहां भी सीखो आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हो। फिर बोलते हैं एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू द क्लासरूम ओनली। एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम में ही लिमिटेड नहीं रह जाता है, वो सिर्फ क्लासरूम तक ही नहीं है, आप बाहर भी सीखते हो, आप बाहर भी समझते हो चीजों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब आप क्लासरूम में रहते हो तब भी आप समझ रहे हो चीजों को या फिर सीख रहे हो या फिर एजुकेशन ले रहे हो, नहीं, आप बाहर भी सीखते हो, बाहर भी चीजों को समझते हो। ठीक है, इट इज नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लाइफ। ये कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लाइफ तक के लिए भी लिमिटेड नहीं है, क्योंकि अभी अभी सेकंड पॉइंट जो हमने देखा ये बर्थ से स्टार्ट होता है और डेथ पे खत्म होता है, तो ये कोई लिमिटेड नहीं है, ये हमेशा चलते रहता है जीवन पर्यंत जब तक आप जिंदा हो। एजुकेशन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस। एजुकेशन इज नॉट मेयरली कलेक्शन ऑफ सम इंफॉर्मेशन। ये बस कुछ कुछ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, आप जब एजुकेशन लेते हो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट एनीथिंग। It includes all the experience and knowledge acquired during infancy, childhood, adolescence, youth or old ages through any agency of education। ठीक है, आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो आपके सारे एक्सपीरियंसेस, जितने भी आपने नॉलेज इकट्ठा किए हैं आपके बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो बचपन में पढ़ा वो आप आगे जाके छोड़ दे रहे हो या फिर आपके बुढ़ापे में वो काम ही नहीं आ रहा है, नहीं, आप ये कंप्लीट पैकेज है, आप जो भी सीखते हो शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ आपके साथ चलते जाता है। इन दिस वाइडर सेंस लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ। अगर हम इसको देखें वाइडर सेंस में तो क्या बोलता है कि लाइफ जो है वो एजुकेशन है और एजुकेशन ही जिंदगी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको स्कोप ऑफ एजुकेशन अच्छे से समझ में आया होगा, क्या क्या क्षेत्र एजुकेशन के। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं फंक्शन ऑफ एजुकेशन, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य करता है एजुकेशन। ठीक है, तो एज पर जॉन डीवी जो थे उन्होंने बोला द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प द ग्रोइंग ऑफ अ हेल्पलेस यंग एनिमल इनटू अ हैप्पी मॉरल एंड एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग। राइट, तो सबको पता है कि विदाउट एजुकेशन इंसान क्या एक जानवर के जैसा ही है। आप जब एजुकेशन लेते हो तब तो आपको समझ में आता है ना, चाहे आप जहां से ले रहे हो, इनफॉर्मल ले रहे हो या फिर फॉर्मल ले रहे हो। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। राइट, कि एजुकेशन के कौन कौन से मोड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि विदाउट एजुकेशन क्या होता है, एक इंसान जो होता है वो जानवर के जैसा ही होता है। तो जब आप एजुकेशन लेते हो तो वो आपको क्या बनाता है, हैप्पी मोरल एंड एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग बनाता है, एक अच्छा परफेक्ट एकदम पूरे तरीके से बोल सकते हो। एजुकेशन इज अ डायनेमिक फोर्स इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एंड इन्फ्लुएंसेस हिज फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, एथिकल, क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, गतिशील होता है, बोलता है कि ये क्या करता है आपके लाइफ में, एन इंडिविजुअल एंड इन्फ्लुएंसेस फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इथिकल, क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल, हर एक तरीके से आपको क्या करते हैं, डेवलप करता है। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। ये तीन भागों में बटे हुए हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे कर करके। पहला बोलता है टूवर्ड्स द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स को लेके बोलता है, फिर सोसाइटी के बारे में बोलता है, फिर नेशन। ठीक है, तो हम लोग सबको एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहला यहाँ पे जो है वो बोलता है टूवर्ड्स इंडिविजुअल। ये टूवर्ड्स इंडिविजुअल कैसे काम करता है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ इनबॉर्न पोटेंशियलिटीज, जो भी आपके जन्म का जो भी आपका क्षमता है, जो भी इनबॉर्न है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, एजुकेशन हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप द इनबॉर्न पोटेंशियलिटीज ऑफ द चाइल्ड प्रोवाइडिंग स्कोप टू डेवलप। ठीक है, हर एक इंसान जानता है कि उसके पास कुछ ना कुछ क्षमता होता है जो उसको जानते नहीं है लोग, लेकिन जब आप एजुकेशन लेते हो ना तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, और एजुकेशन का काम है कि उसको बाहर निकालता है। ठीक है, मैंने आपको मीनिंग में बताया है कि एजुकेशन जब आप लेते हो तो आपकी
जो क्षमता है ना जो आपके अंदर है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। आपके अंदर की जो क्षमता है उसको बाहर निकालता है, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, ताकि आप अपनी क्षमता को पहचान के आगे बढ़ सको, राइट। फिर बोलता है मॉडिफाइंग बिहेवियर। जब आप एजुकेशन लेते हो तो आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। एजुकेशन हेल्प टू मॉडिफाई द पास्ट बिहेवियर थ्रू लर्निंग एंड थ्रू डिफरेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। आप हमेशा नोटिस करते होगे बच्चों को, जब वो एजुकेटेड नहीं होता उसके पहले का बिहेवियर देखना, लेकिन जब वो एजुकेशन लेना स्टार्ट करता है उसके बाद का उसका बिहेवियर देखना, उसका उठना बैठना बोलना चलना, जो भी चीज होते हैं सब में आपको एक बहुत बड़ा चेंज दिखेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई बोलता है कि ये मॉडिफाई करता है आपके बिहेवियर को। ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये पूरे तरीके से आपको डेवलप करता है। एजुकेशन एम्स एट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये आपको फिजिकल मेंटल सोशल इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हर तरीके से क्या करता है, डेवलप करता है। प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, आपको एक फ्यूचर के लिए तैयार करता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन द चाइल्ड कैन अर्न हिज लाइवलीहुड गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन विच हैज प्रोडक्टिविटी। द एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड अकॉर्डिंग टू द ओन इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। आप जब एजुकेशन लेते हो तो अपने फ्यूचर को देखते हुए लेते हो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है क्या बनना है। जब आप एजुकेशन ले लेते हो तो ये आपके भावी जीवन के लिए आपको तैयार करता है, ठीक है। वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करता है आपके फ्यूचर के लिए कि कैसे आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हो। डेवलपिंग पर्सनालिटी, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। द होल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड इज डेवलप्ड physically, intellectually, morally, socially, aesthetically, spiritually. He is recognized in the society. जिससे कि आप सोसाइटी में याद किए जाते हो। यही है टूवर्ड्स इंडिविजुअल एजुकेशन का काम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं टूवर्ड्स सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए कैसे काम करता है, तो यहाँ पे बोलता है सोशल चेंज एंड कंट्रोल। सोसाइटी इज प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक इन नेचर, ठीक है। सोसाइटी क्या है, प्रोग्रेसिव है और ये एक गति पे चलता है। एंड इंडिविजुअल लाइव्स इन सोसाइटी, हर एक इंडिविजुअल जो है जो सोसाइटी में रहते हैं उनका एक जीवन जो है वो हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाता है, कहीं रुक नहीं जाता है। दस एजुकेशन हेल्प टू वर्क विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, राइट। फिर बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो भी आपके एक्सपीरियंस है आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हो। लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ। जस्ट नाउ हमने जाना था, लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। लाइफ हमारा क्या है, एक्सपीरियंस से भरा पड़ा है। One can't live with his past experience which are unable to adjust in the society. So education help the individual to reconstruct the experience and adjust with the environment, ठीक है। आपने अपने पास्ट में जो कुछ भी सीखा है कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करता है आगे जाके फ्यूचर में, ठीक है। जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस लिए हो, ठीक है, आप उसको आगे जाके रिकंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस गेन करते हो, फिर आप अपने लाइफ को चलाते हो उसमें। आप इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करते हो, राइट। फिर बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मोरल वैल्यूज। फिर बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मोरल वैल्यू। बोलते हैं सोसाइटी इज ऑलवेज इन टेंशन विद नैरोइज्म। सबसे बड़ा पंगा है आज के सोसाइटी का, ठीक है। There is no social or moral value. Education teaches the moral value and social value like cooperation, tolerance, sympathy, feeling love, affection, respect towards elder, helping the poor and needy person, ठीक है। तो बोलते हैं आज का सोसाइटी का सबसे बड़ा पंगा पता है क्या है, कि वो क्या करते हैं, उनका सोचना बहुत छोटा हो गया है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। इसी के चलते एजुकेशन क्या करता है, उसको भी डेवलप करता है। जो भी आपका मोरल वैल्यू है वो आप में कुछ एथिक्स डालता है, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पे बोलता है एजुकेशन टेस्ट द मोरल वैल्यू एंड सोशल वैल्यू लाइक कोऑपरेशन, टॉलरेंस, जो भी आपके सिंपैथी है फीलिंग्स है कि आप लोगों की सहायता करो, लोगों से प्यार करो, लोगों को समझो, ठीक है। जो भी आपके छोटे बड़े उनको रिस्पेक्ट करो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। जो भी गरीब लोग हैं, जो भी नीडी पर्सन, आप उनकी हेल्प करो, ठीक है। तो ये है एजुकेशन का काम, जो कि आपको एक सही डायरेक्शन पे लेके जाता है, जो कि आपको एक नैतिक शिक्षा देता है, जो कि आपको एक मॉरल वैल्यूज देता है कि आपको सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे लोगों की मदद करनी है, राइट। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंट्रोड्यूस्ड द term equality because we are not getting equal opportunity in all aspects. Education teaches us to give equal opportunities in all aspects irrespective of caste, creed, कलर, सेक्स एंड रिलीजन, ठीक है। तो पे बोलता है कि आपको जाति धर्म और जो कुछ भी है उन सारी चीजों को, कलर और जो भी आपका भेदभाव होता है कि लड़का है ये लड़की है, इसको ये करना है, लड़के को ये करना है, पर्टिकुलरली यही चीज लड़कियों को करना है, इन सारी चीजों को
साइड में रखते हुए आपको क्या करना है, आपको हर एक चीजों को हेल्प करनी है, हर एक चीजों के लिए इक्वालिटी आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए तो लड़कियां ही करेंगी, ये सिर्फ लड़कों के लिए तो लड़के ही करेंगे, ये ऐसे कलर के हैं तो इनको ये करना चाहिए, ये इस कास्ट के हैं तो सिर्फ यही जा सकते हैं टेम्पल में, ये इस रिलीजन के हैं तो इनको हम अपने रिलीजन का फेस्टिवल नहीं मनाने देंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सारे लोग इक्वल है। ठीक है, उन्होंने नया एक टर्म इक्वालिटी को क्या क्या इंट्रोड्यूस करा, जिससे कि देश में, जैसे कि वर्ल्ड में शांति बना रहे, लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें बिना भेदभाव के, बिना छुआछूत के। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, बट अभी भी इतना एजुकेशन लेने के बाद भी लोग कहीं ना कहीं वहीं पे अटके हुए हैं। तो इसी की वजह से इन सारे चीजों के बारे में भी एजुकेशन जब आप लेते हो तो आपका जो नैरो माइंड है ना, वो थोड़ा ब्रॉड होता है कि आप इन सारी चीजों से परे हटो, इन सारी चीजों से बाहर निकलो और सबके साथ एक समान व्यवहार करो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है टुवर्ड्स नेशन। बोलता है कि इनकलकेशन ऑफ सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन हेल्प टू मेक राइजिंग जनरेशन टू अंडरस्टैंड इट्स राइट्स एंड ड्यूटीज एज सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, एजुकेशन क्या करता है, आपका जो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके जो राइट्स है और जो ड्यूटीज है उसको बताने में हेल्प करता है, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या राइट्स है आपके पास। ठीक है, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, द लीडरशिप क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज डेवलप्ड when the participates in all spheres of social, political, religion and educational activities। जब आप participate करते हो, ठीक है, तो आप में एक लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, होनी चाहिए, उसको आपको डेवलप करना है। नेशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन इंटीग्रेशन लीड्स टू इमोशन इंटीग्रेशन। एजुकेशन ट्रेन्स पीपल फॉर यूनिटी, नॉट फॉर लोकेलिटी, फॉर डेमोक्रेसी एंड not for dictatorship. Okay, total national development, education help for bringing about total national development by developing its all aspects, that is social, economic, culture, spiritual, moral, education, etc. ठीक है, ये आपको पूरी तरीके से क्या करता है, डेवलप करता है, चाहे वो आपका सोशल हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक कल्चरल हो, चाहे फिर वो आपका स्पिरिचुअल, मोरल, एजुकेशनल, कुछ भी क्यों ना हो, आपको पूरी तरीके से क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका टुवर्ड्स नेशन, जो कि एजुकेशन का कार्य है। उम्मीद करती हूँ कि आपको फंक्शन ऑफ एजुकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप 2-3 बार वीडियोस को देख लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और पीडीएफ की चिंता मत करना, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, जिसका कि लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि सही समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करो, एंजॉय करो अपने लाइफ को। बाय बाय, टेक केयर।